तो इस प्रोडक्ट एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, एडवांस जापानीज वाटर टेक्नोलॉजी। और इस उत्पाद को बताया जाता है, इस प्रोडक्ट को बोला जाता है वाटर आयनाइजर। इस वाटर आयनाइजर से जो पानी निकलता है उसको कैंगन वाटर बोला जाता है, जो कि इस मशीन से निकलती है। और इस कैंगन वाटर से संबंधित एक वीडियो है, इस वीडियो को हम सुनते हैं कि जापान में इसका उपयोग क्यों हुआ, और जापान में आज के डेट पे किस तरीके से इस मशीन के पानी का उपयोग कर लोग स्वस्थ जीवन जी रहे ये जापान में दुनिया की सबसे लंबी आयु वाले लोग क्यों रहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? जाहिर है उनकी डाइट और उनका लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल निभाता है, लेकिन एक ऐसा फैक्ट भी है जिसने मेरा दिमाग घुमा के रख दिया, और वो है आयनाइज्ड वाटर। जापान दुनिया में आयनाइज्ड वाटर का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब कहानी शुरू होती है 1974 में, जब जापानी रिसर्चर्स ने उन इलाकों का अध्ययन किया जहाँ लोग अक्सर 100 साल से ज्यादा जीते थे। उन्होंने पाया कि इन ब्लू जोन्स की एक खास बात थी, वहां का पानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से भरपूर था। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को आप सुपर हीरो जूस समझिए। ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ता है और आपके शरीर को सेलुलर लेवल पर हाइड्रेट करता है। जापान में वैज्ञानिकों ने इस हाइड्रोजन वाटर को हर किसी के लिए उपलब्ध कराने के लिए मशीनें बनाई हुई हैं। आज जापान के हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और घरों में ये वाटर आयनाइजर आम हो चुके हैं। सोचिए, अगर हम इस प्राचीन ज्ञान को अपने आधुनिक जिंदगी में शामिल करें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। तो ये वाटर आयनाइजर है, इस वाटर आयनाइजर को हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उपयोग करें और इसके पानी में क्या क्या गुण है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मोबाइल ऐसा पकड़े होंगे तो इसको आप इस ऐसा रख लेंगे तो आपको फुल स्क्रीन में दिखेगा, अच्छे स्क्रीन में दिखेगा। ये जापान मैं अपना परिचय रखूं, मैं नवीन बर्मन, एक हेल्थ कंसल्टेंट हूं। और मेरा जो ये सर्टिफिकेशन है वो कैंकी ऑक्सीडेंट हाइड्रो प्लस एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जिसके प्रोफेसर डॉक्टर रोशन पालेवार हैं, जिन्होंने अभी तक 450 से ज़्यादा मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स डेवलप किए हैं। और उनके अंडर पे 600 से ज़्यादा ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि उनके अंडर पे काम करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। और ये जो संस्था है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी से रजिस्टर्ड है। तो मैंने एजुकेशन लिया था इस पानी के संबंध में। तो ये जो पानी है, जो विशेष पानी है जिसको आयोनाइज्ड वाटर बोला जाता है, ये पानी का आविष्कार कुछ जगह के पानियों पे जो परीक्षण हुआ तब जाकर के इस पानी का आविष्कार, इस मशीन का आविष्कार किया गया। तो ये जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, गंगा हिमालय, जमजम मक्का, लोटस फ्रांस, नॉर्डिया जर्मनी, तो इन जगह के पानियों पे परीक्षण हुआ। परीक्षण होने के बाद इन जगह के पानी पे परीक्षण हुआ और इन जगह के पानियों पे वो गुण मिले जिसको अगर निरंतर अगर कोई भी अगर पिए इस पानी को तो वो किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, वो हमारे शरीर के एनवायरनमेंट को अच्छा बना के रखता है। तो इन जगह के पानियों पे परीक्षण हुआ, और परीक्षण जिन्होंने किया उनका नाम है डॉक्टर हेनरी कोंडा, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर है। और उन्होंने पानी में जो विशेषताएं देखी उसमें से प्रमुख तीन विशेषताएं हैं। पहला तो माइक्रोक्लस्टर, सेकंड एंटीऑक्सीडेंट और थर्ड एल्कलाइज्ड। ये तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं, और इसी प्रॉपर्टीज को आधार मानते हुए जापान ने इस प्रोडक्ट को बनाया, जिसको वाटर आयनाइजर बोला जाता है। इनर्जी कंपनी ने बनाया, और इस एनर्जी कंपनी के मशीन से जो पानी निकलता है उसको कैंगन वाटर बोला जाता है। तो हम एक एक करके प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं, प्रॉपर्टी को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो माइक्रो क्लस्टरिंग। तो ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पानियों का बहुत बड़ा गुच्छा दिख रहा है। और जैसी मशीन पे ये पानी गया तो वो पानी सूक्ष्म गुच्छे में बन गया। मतलब इस पानी को जैसी हम इस कैंगन मशीन से गुजारते हैं तो वो पानी पतला हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। तो वो किस तरीके से हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं, ये मैंने दो ग्लास रखा। विजिबल है, ग्लास दिख रहा है झासर? विजिबल है ग्लास? कोई अनम्यूट होकर के बताए प्लीज। हाँ, विजिबल है। जी जी जी, थैंक यू। तो ये मैं दो ग्लास रखा, और इस माइक्रो क्लस्टरिंग के प्रॉपर्टी को समझने के लिए ये मैं लिप्टन का ग्रीन टी पाउच का यूज कर रहा हूँ। इससे हम समझेंगे कि माइक्रो क्लस्टरिंग ये पानी कैसे और किस तरीके से हम समझते हैं। तो ये मैंने एक ग्लास में रखा ग्रीन टी के पाउच को,
और मैं आपको पहले बता दूं, मेरे पास पानी कई प्रकार के हैं। एक तो ये मेरे घर का आरओ का पानी है, इस बॉटल में मैं रखा हुआ हूँ। और दूसरा, ये एक बॉटल है जिसमें मैं कैंगन का पानी रखा हुआ, मतलब कि इस वाटर आयनाइजर का कैंगन वाटर रखा हुआ। तो इसको हम यहीं किनारे पे रख देते हैं। तो सबसे पहला पानी मैं आरओ का पानी ले रहा हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं कि किसी भी प्रकार का इसमें प्रोसेस नहीं हुआ, मतलब कि ग्रीन टी नहीं बना। ग्रीन टी इस तरीके से बनना चाहिए। अब फिर और एक गिलास में रख लेता हूँ। और एक पानी का हमारे पास सैंपल है ये। एक नामी कंपनी है, और मार्केट पे 20 रुपए लीटर में ये सेल होता है। इसको हम लेते हैं, और इस ग्रीन टी के बैग को मैं निकालता हूँ और दूसरे ग्लास में डाल के उसमें ये बिस्लेरी डालता हूँ। तो ये देखिए, इसमें भी वैसा ही, कोई प्रोसेस नहीं, बहुत लाइट कलर दिख रहा है। जैसे इस ग्रीन टी के पाउच को मैं दूसरे ग्लास में, तीसरे ग्लास में डाल करके उसमें मैं इस मशीन का पानी डालता हूँ, कैंगन मशीन का पानी डालता हूँ। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे क्लियरली कि पानी डालते साथ ही इस ग्रीन टी का जो कलर है वो बहुत डार्क आ गया है, जो कि हमारे रेगुलर वाटर में नहीं दिख रहा था। बहुत ही लाइट दिख रहा है। बिस्लेरी में भी बहुत लाइट दिख रहा है, और ये कैंगन में डार्क दिख रहा है। तो ये होता है माइक्रो क्लस्टरिंग का प्रॉपर्टी। जैसे इस मशीन पे पानी गया तो ये पानी के गुच्छे टूट गए। पानी कई गुच्छों में टूट गया, पतला हो गया। पानी पतला होने की वजह से इस ग्रीन टी के बैग के अंदर पानी घुस गया, पेनिट्रेट हो गया। और ग्रीन टी के जो कलर है, जो इसको वो बाहर निकाल करके ये लेकर के आया, जिसकी वजह से ग्रीन टी का कलर हमको इसमें दिख पा रहा है। तो ये माइक्रो क्लस्टरिंग का प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी के बारे में डॉक्टर पीटर एग्रे, जो कि एक नोबेल प्राइज अवार्डेड है 2003 के, उन्होंने इस पानी के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने एक्वापोरेंस के बारे में स्टडी किया कि हमारा जो रेगुलर वाटर है, वो रेगुलर वाटर जो होता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर का जो साइज है, क्लस्टर का जो साइज है, वो 5 to 6 मॉलिक्यूल्स का एक क्लस्टर है ना, स्ट्रक्चर वाटर जो हमारा कैंगन वाटर है। और उसी के जस्ट बगल में अनस्ट्रक्चर वाटर, जो हमारा ये रेगुलर वाटर जो हम पीते हैं, उसका जो मॉलिक्यूल्स का जो साइज है, वो 24 to 26 मॉलिक्यूल्स का एक क्लस्टर का साइज है, 24 से 26 मॉलिक्यूल्स का। और 24 से 26 मॉलिक्यूल्स का गुच्छा होने की वजह से, मोटा गुच्छा होने की वजह से, वो हमारी बॉडी पे 5% एब्जॉर्ब होता है। और कैंगन वाटर जो कि स्ट्रक्चर वाटर है, उसका 5 to 6 मॉलिक्यूल्स होने की वजह से, उसके क्लस्टर का साइज 5 to 6 मॉलिक्यूल होने की वजह से, वो हमारी बॉडी पे 100% एब्जॉर्ब हो पाता है। तो ये हमारे शरीर की सेल्स हैं। इस सेल्स के अंदर जो पानी पेनिट्रेट हो पा रही है, वो जो पानी है वो स्ट्रक्चर्ड वाटर है। वो हमारे शरीर पे जा करके जो डिहाइड्रेशन है, उस डिहाइड्रेशन को ठीक करता है, डिहाइड्रेशन को दूर करता है। तो ये हो गया माइक्रो क्लस्टरिंग का प्रॉपर्टी। अब सेकंड हम लेते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, वो है एंटीऑक्सीडेंट और अल्कलाइन। पानियों को मैं फेंक देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक गिलास और रखता हूँ, पानी के सैंपल्स अब और बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ आरओ वाटर, जो मेरे घर का आरओ वाटर है। दूसरा मैं लेता हूँ मार्केट से लिया हुआ ये पैकेज ड्रिंक वाटर। जब भी हम घर से बाहर निकलते तो प्रीफर करते हैं इस तरीके का पानी पीने को। और थर्ड मैं लेता हूँ, अभी गर्मी के समय में इस तरीके का जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो पिया जाता है। तो मेरे पास ये स्प्राइट है, सोडा वाटर। जितने भी इस तरीके के ड्रिंक्स होते हैं, सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और चौथा मैं ले रहा हूँ इस मशीन का पानी, कैंगन वाटर, वाटर आयोनाइजर का पानी, जिसको आयोनाइज वाटर भी बोला जाता है। अब इसमें हम चेक करेंगे एंटीऑक्सीडेंट के प्रॉपर्टी को। तो एंटीऑक्सीडेंट के प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए इस तरीके का एक मीटर होता है। इस तरीके का मीटर होता है जिसको ओआरपी मीटर बोला जाता है। ऑक्सीडेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ओआरपी का फुल फॉर्म होता है। और इसमें जो रीडिंग आती है वो पॉजिटिव और निगेटिव में रीडिंग आती है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं, पॉजिटिव ओआरपी, निगेटिव ओआरपी। और मिली वोल्ट, एमवी मतलब मिली वोल्ट।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस के नीचे 100, 200, 300, 400, 400 में सोडा है, 300 में आरओ डिस्टिल वाटर है, 200 में टैप वाटर है। इसी के जस्ट ऑपोजिट जहाँ पे -ORP मिलीवोल्ट लिखा हुआ है, -100 में ग्रीन टी है, विटामिन सी है, -200 में कॉड लिवर ऑयल और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, -400 में कैंगन वाटर दिख रहा है। तो वाकई में ये पानी सॉरी, वाकई में क्या ये पानी नेगेटिव ओआरपी का है या नहीं, वो इस मीटर से चेक करेंगे हम। नेगेटिव ओआरपी मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा। तो देखिए अभी इसमें जो रीडिंग आ रही है, आपको दिख रहा है, ये प्लस में दिख रहा है, 146 के आसपास ही आ रहा है। और इसमें ये सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर को अब जैसे ही मैं इस पानी में डीप किया, जो कि मेरे घर का आरओ का पानी, इस पानी में मैं डीप किया, तो इसकी रीडिंग चेंज हो गया। हाँ, ऑब्वियसली चेंज होता ही है। ये 200 के आसपास आ गया, 200, ठीक है, 216, 217, 219, 220, ये बढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए सामने कोई साइन नहीं है, मतलब कि प्लस में है, क्योंकि प्लस के साइन को दिखाया नहीं जाता है। और जैसे ही इस सेंसर को मैं दूसरे ग्लास में रखा, तो इसका रीडिंग भी वैसा ही लगभग और बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इस बॉटल में कब ना कब पैकिंग हुआ हुआ है, मतलब कि पानी ऑक्सीडाइज हो गया, सड़ गया है। 200, 250 के आसपास, 250 टच करने वाला है, टच कर लिया। तो देखिए जितना समय तक ये बॉटल में रहेगा, ये और ऑक्सीडाइज होते रहेगा। और एक चीज जो हमने स्प्राइट डाला था, इसका रीडिंग देखिए, ये देखिए 350 क्रॉस कर लिया तुरंत। ये हाईली ऑक्सीडाइज। इस तरीके का ऑक्सीडाइज जो ड्रिंक होता है, वो हमारे सेल्स को मारता है, सेल्स को खत्म करता है। देखिए 400 टच करने लगा ये, 385, 386, 390, है ना। ये 400 टच कर लेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे +ORP 400 में सोडा लिखा हुआ है, तो ये सोडा जो है, सोडा वाटर जो है, वो 400 क्रॉस कर लिया प्लस में। ठीक है, तो ये प्लस और निगेटिव को ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं इस सेंसर को अब इस कैंगन वाटर में डालता हूँ, तो इसका रीडिंग बताइए। 780, 784, 786, 790, 800। और उसके सामने आप देखिए माइनस लगा हुआ है ना, -800। तो इसमें आप चार्ट में जो देख रहे हैं, -400 के ऊपर रहता है कैंगन वाटर, है ना। जैसे ही मैं इसको वापस मेरे आरओ वाटर में डाला, आरओ वाटर में डालने के बाद ये क्या हुआ, प्लस में हो गया। प्लस में वही 200 के आसपास फिर से भाग रहा है ये 200 टच कर लिया। बिस्लेरी 250 के आसपास, फिर से 250 टच कर लिया, प्लस में है। और ये स्प्राइट 400 टच कर लिया, प्लस में, 450। कैंगन वाटर -800, पहुंच रहा है -800। तो इतना पावरफुल पानी है ये। तो इस तरीके का जो निगेटिव ओआरपी का जो चीज होती है, निगेटिव ओआरपी के जो भी पानी हो या फिर खाद्य पदार्थ हो, वो सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है हमारे शरीर पे, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जैसे कोविड के समय में जो डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते थे विटामिन C, लिमसी जैसे जो मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करते थे, वो इसीलिए प्रिस्क्राइब किया जाता था कि विटामिन C हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी को, एंटीऑक्सीडेंट देता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखता है। क्योंकि विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। पर विटामिन C का जो एंटीऑक्सीडेंट जो ओआरपी में अगर अपन रीडिंग लेते हैं, तो -100 के आसपास आता है। पर हमारा कैंगन वाटर जो है वो -800 से ऊपर है। तो जितना नेगेटिव हमारे शरीर पे लेंगे, उतने हमारे शरीर को वो हेल्दी बना करके रखेगा। यहाँ पे आप और एक चीज देख रहे हैं, पॉजिटिव ओआरपी के बगल में आप देख रहे हैं एजिंग प्रोसेस फास्ट। हमारे एजिंग प्रोसेस को ये फास्ट करता है, ऑक्सीडेशन। और निगेटिव ओआरपी जो होता है, वो हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, मतलब ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। हमारा उम्र तो बढ़ता है, पर हमारे शरीर में वो उम्र वैसा दिखता नहीं है, हमारे एजिंग प्रोसेस को वो स्लो कर देता है। जैसे हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे, वो लंबी समय तक जीते थे, उनका उम्र काफी लंबा होता था, क्योंकि वो उस समय अच्छा पानी पीते थे, अच्छा भोजन लेते थे, अच्छी हवा लेते थे। पर आज के डेट पे ये तीनों के तीनों पॉल्यूटेड हो चुके हैं। क्योंकि गंगा का पानी, जमजम का पानी, जिस पानियों पे जो रिसर्च हुआ था, वैसा पानी पहले हमारे आसपास नदियों झरनियों के पानी जब पीते थे हमारे पूर्वज,
तो वो स्वस्थ रहते थे, क्योंकि वहां के पानी में भी इस तरीके का गुण पाया जाता था। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेल वोल्टेज अगर -50 में रहा, तो वो हमारे शरीर को क्या करता है, हमारे शरीर पे नई सेल्स का निर्माण करती है। तो हमारे शरीर में सेल्स का निर्माण होना जरूरी है। अगर सेल्स का निर्माण नहीं हुआ तो वो हमारे शरीर में सेल्स मरती जाएंगी, और हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स का निर्माण होगा सही तरीके से अगर बराबर चार्ज नहीं हुई। तो +30 में कैंसर जैसी सेल्स हमारे शरीर पे बनना चालू होती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, पीएच। पीएच एल्कलाइन और एसिडिक। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच को चेक करने के लिए हमारे पास एक लिक्विड है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इससे हम पीएच चेक करते हैं। पीएच अगर 7 से नीचे रहा तो वो, उसमें हाइड्रोजन की कमी है, हाइड्रोजन की कमी की वजह से वो एसिड बन गया है। और पीएच जहाँ पे जहाँ का हाइड्रोजन उपस्थित है वहां पे वो एल्कलाइन में बनता है, उसको एल्कलाइन बोला जाता है। तो एल्कलाइन मतलब कि हेल्थ, हमारे शरीर को वो स्वस्थ बना करके रखता है, और एसिड बीमारियों का कारण है। तो ये पीएच हम एक एक करके डालेंगे। सबसे पहले तो जो आरओ का पानी है उसमें डाल रहे हैं। सेकंड हम डाल रहे हैं बिस्लेरी। थर्ड हम डाल रहे हैं स्प्राइट। और फोर्थ हम डाल रहे हैं कैंगन मशीन का पानी, कैंगन वाटर। तो ये आप देखिए, सभी पानियों का कलर अब हमको अलग अलग दिखने लगा है, और उससे हम समझ पा रहे हैं कि पानी में हाइड्रोजन है या नहीं। तो हाइड्रोजन की कमी एसिड की ओर ले जाता है, और हाइड्रोजन की उपस्थिति, हाइड्रोजन अगर उसमें ज्यादा है तो वो एल्कलाइन की ओर लेकर के जाता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, मेरे घर का जो आरओ का पानी है वो 6 pH के आसपास आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है। 6 मतलब कि एसिड। और बिस्लेरी का पानी भी सेम वैसा ही दिख रहा है, 6 नंबर के आसपास। और ये जो स्प्राइट है वो 2 से 3 नंबर के आसपास दिख रहा है, मतलब कि हाईली एसिड। और ये कैंगन पानी, जो कि इस मशीन से निकला हुआ 11.5 pH का पानी है, ये आपको 11 से ऊपर दिख रहा है और 12 से नीचे दिख रहा है, मतलब 11 से 12 के बीच का पानी है, 11.5 pH का पानी है मेरे मशीन से निकला हुआ। और बगल में ये जो हमारा मानव शरीर है, मानव शरीर में जितने भी आपको ऑर्गन्स दिख रहे हैं, सभी ऑर्गन्स एल्कलाइन नेचर के हैं, 7 pH के ऊपर है। और 7 pH के ऊपर मेंटेन रखने के लिए हमारी मशीन पे अलग अलग तरीके का पानी निकलता है, 8.5 का, 9 pH का, 9.5 pH का। और इस तरीके का मेडिकेटेड वाटर 11.5 pH का। तो इस तरीके का पानी अगर हम हमारे शरीर को दे तो हमारे शरीर का एल्कलाइन नेचर वो बना हुआ रहता है, एल्कलाइन इन्वायरमेंट बना रहता है। और एल्कलाइन इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं पनप सकती। और इसको बताने वाले जो डॉक्टर हुए उनका नाम है डॉक्टर ऑटो हेनरिक वारबर्ग। इन्होंने डिस्कवर किया था 1923 में। और 1931 में उन्होंने, उनको नोबेल प्राइज दिया गया, कैंसर टिश्यू और एसिडिक, हेल्दी टिश्यू और एल्कलाइन। तो ये उनका खोज है, इनकी डिस्कवरी है। और यहाँ पे आपको और एक चीज दिख रहा है कि हमारे शरीर में जो 3 मेन ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, लंग्स, ये तीनों को एल्कलिनिटी मेंटेन करने की जरूरत है। पर ये मेंटेन नहीं होने से किडनी, लीवर, लंग जैसी समस्याएं आज के डेट पे हमको देखने को मिल रही है। बहुत सारे हमारे परिचित हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका किडनी फेल हो चुका है, उनकी डायलिसिस चल रही है। लीवर मतलब कि आज के डेट पे तो हर घर पे लीवर की समस्या है। लीवर की समस्या मतलब कि अगर किसी को गैस फॉर्म हो रहा है, मतलब कि लीवर की समस्या है। तो इस तरीके की समस्या लीवर की समस्या होती है। लंग्स की, बहुत सारे लोगों के सांस लेने की समस्या है, कोई जल्दी थकावट आ जाता है, तो वो सारी समस्या लंग्स की समस्या है। तो इस तरीके का पानी हमको पीना चाहिए जिससे हमारा शरीर एल्कलाइन नेचर पे बना रहे। अब एल्कलाइन नेचर में हमारे शरीर को रखने के लिए हम बहुत सारी चीज लेते हैं। हमारे शरीर में अगर एसिड बढ़ जाता है तो हम इस तरीके का मेडिसिन लेते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, पेंटाप्रेजोल, है ना। ये मेडिसिन का नाम पेंटाप्रेजोल डॉनबेडो। तो ये टेबलेट को मैं निकालता हूँ। तो ये किस तरीके से हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाता है वो हम देखते हैं। ये मैं टेबलेट निकाला, ये टेबलेट मैंने निकाला, और इसको मेरे को क्रश करना है। तो ये ग्रीन टी का जो पाउच में रखा था इसके अंदर मैं डालता हूँ, ताकि पाउडर बनने के बाद इधर उधर ना जाए।
तो मैंने इसको पाउडर बना लिया। पाउडर बना के ये जो पानी है 6 pH का पानी जो कि एसिड पानी है, इस पानी पे मैं ये दवाई डाला, ये टैबलेट डाला, पेंटाप्रेजोल डाला। और इसको जैसे मैं हिलाया, हिलाने के बाद ये आप क्या देख पा रहे हैं कि इस पानी को वो एल्कलाइन बना दिया, 8 से 9 pH के बीच का बना दिया। ठीक है। और दूसरा तरफ जो बिस्लेरी का पानी है वो भी सेम pH का पानी था। और इस पानी पे हम इस तरीके का कैंगन वाटर डालते हैं। तो देखिए, ये हमारे शरीर से एसिड को भगा दिया, हम इस पानी से एसिड को दूर कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 70% हमारे शरीर में पानी है। अगर हमारे शरीर पे एसिड बन रहा है तो एसिड बनने का 70% कारण किसका है? पानी का है। और जब एसिड बढ़ जाता है तो हम इस तरीके का मेडिसिन लेते हैं, पेंटाप्रेजोल, जो हमारे शरीर को जाकर के एल्कलाइन बनाता है। पर देखिए धीरे धीरे इसका असर खत्म होता जा रहा है, इसलिए कुछ समय के बाद फिर से हमको एसिड फॉर्म होने लगता है। पर इस तरीके का पानी अगर हम पिए रेगुलर बेस पे तो हमारे शरीर में कभी भी एसिडिटी नहीं बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे एक सवाल रखा गया है, आपको क्या लगता है, दवा लेना आसान है या फिर पानी पीना? तो ऑब्वियसली पानी पीना, क्योंकि हम डेली 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं। और इस तरीके का अगर हम पानी पिए तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन डेमोस्ट्रेशन खत्म हुआ कि जिन जगह के पानियों पे परीक्षण हुआ था, गंगा का पानी, जमजम का पानी, फ्रांस लॉर्डेस नदी का पानी, तो इन जगह के पानी पे जो परीक्षण हुआ, परीक्षण होने के बाद जिस जो प्रॉपर्टीज मिली वैसा ही प्रॉपर्टी इस वाटर आयनाइजर से भी हमको दिख रहा है, जिसको कैंगन वाटर बोला जाता है। ये हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये कैंगन वाटर के बारे में आज के डेट पे एनएमसी कोर्स ऑफ एमबीबीएस, एमबीबीएस की पढ़ाई में भी इस कैंगन वाटर के बारे में डॉक्टर्स को पढ़ाया जा रहा है। और किस वजह से पढ़ाया जा रहा है उसका आप अभी डेमोस्ट्रेशन देख चुके हैं कि जो चीज पानी से ठीक किया जा सकता है उसके लिए दवाइयों की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से बना हुआ है, और पानी जितने भी ऑर्गन्स है उस ऑर्गन्स में पानी की मेजोरिटी है। तो एक वीडियो है, इस वीडियो को हम सुनते जल हैं। ही जीवन है, क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ पानी में ही हुआ, माँ के पेट में। तब 99% पानी था हमारे बॉडी में। जब माँ के पेट से बाहर आए तब 90% पानी था हमारे बॉडी में। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए 72% पानी हमारे बॉडी में रहता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पानी कम कम होते जाता है और फिर हमारी डेथ होती है। सो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए हमारे बॉडी में कितना परसेंट पानी है? 72% पानी है। और पृथ्वी में कितना पानी है? सेम टू सेम। इसलिए जो बोलते हैं जो पिंडी वो ब्रह्मांडी, जो हमारे अंदर है वही बाहर है। जो शरीर हमारा पंच महाभूतों से बना है उसका सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? पानी है। इसलिए पानी को क्या बोलते हैं? जीवन है। वाटर इज अ लाइफ। अगर किडनी में 83% पानी है तो किडनी को खराब करने वाला 83% हिस्सा किसका है? अगर लीवर को खराब करने वाला 86% क्या है? पानी है। तो लीवर को ठीक करने वाला 86% हिस्सा किसका है? पानी का है। दवाइयां बाद में आएगी। तो हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स खराब होने का जो मुख्य कारण है वो पानी का है। जैसे भी किडनी के बारे में जो मैं बता रहा था कि किडनी का समस्या आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है हमारे आसपास। तो उस किडनी में 83% पानी है। अगर किडनी अगर खराब हो रहा है तो उसमें 83% रोल पानी का है। और उस किडनी को ठीक करने के लिए जो रोल निभाएगा वो 83% इस तरीके का स्वस्थ पानी निभाएगा। तो इस स्वस्थ पानी पीने की हमको जरूरत है। अब हम आते हैं, ये इस मशीन का जो पानी है वो और एक गुण रखता है, वो हमारे भोजन से पेस्टिसाइड केमिकल को निकालने का भी काम करता है। तो वो किस तरीके से, उसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ये मैं 2 ग्लास लेता हूँ, और ये मेरे पास एक प्याज है। इस प्याज को मैं 2 टुकड़ों में काटता हूँ। ये एक टुकड़ा एक गिलास में डाला, ये एक टुकड़ा एक गिलास में डाला। एक में मैं डाल रहा हूँ ये आरओ का पानी, और एक में मैं डाल रहा हूँ वाटर आयनाइजर का पानी, कैंगन पानी।
इसको हम थोड़ी देर ऐसा रख देते हैं, और तब तक हम एक वीडियो देखते हैं कि इस पानी के संबंध में क्या कहना है पेस्टिसाइड के विषय में, कि ये पानी किस तरीके से पेस्टिसाइड को निकालता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद नागर आज आपसे एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूं जिसके बारे में हमने सुना तो बहुत है पर समझा सही तरीके से नहीं है। मैं बात कर रहा हूं पेस्टिसाइड और केमिकल्स की, जो हमारे खाने में भरपूर मात्रा में आज की तारीख में हमें मिल रहे हैं। ये सब्जियां जितनी भी मेरे घर पे आई हैं, ये कोई ऑर्गेनिक सब्जियां नहीं है, लेकिन मैंने इन्हें ऑर्गेनिक बना लिया है। इन सब में बहुत सारे पेस्टिसाइड और केमिकल्स का स्प्रे हो रहा है। हम लोग रोज पढ़ रहे हैं कि पेस्टिसाइड और केमिकल्स से कैंसर बढ़ रहा है, लेकिन हम कभी ये नहीं मानते कि ये कैंसर हमारे परिवार में भी किसी सदस्य को आ सकता है। ये जहर हम अपने हाथों से अपने बच्चों को खिला रहे हैं। मैंने ये सारी सब्जियां लाने के बाद 11.5 pH कैंगन वाटर में डुबो के रखी है। आधा घंटा डुबोने के बाद आप देख सकते हैं, ये जो पीला दिख रहा है आपको, ये सारे पेस्टिसाइड हैं और केमिकल्स है जो इसमें से निकल गई है। पेस्टिसाइड और केमिकल केवल ऐसा नहीं है कि वो कैंसर करते हैं, इन्हें एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के हार्मोन्स को भी रिजेंबल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के बहुत सारे रिएक्शंस को खराब कर देते हैं या हार्मोन्स को खराब कर देते हैं। आपके शरीर में आने वाली हार्मोन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, बच्चे नहीं लगना, डायबिटीज, शुगर, थायराइड या कोई और भी बीमारियां जो है, बाल झड़ना, नींद नहीं आना, इरिटेशन होना, शरीर में क्षमता नहीं रहना, ये सारी गंभीर बीमारियां पेस्टिसाइड और केमिकल से जुड़ी हुई है। हम केवल इसे कैंसर के रूप में देखते हैं कि पेस्टिसाइड और केमिकल से कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। ये केमिकल्स ऐसा जहर है जो हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान कर रहे हैं और बहुत सारी बीमारियां दे रहे हैं। इस पानी के विषय में डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट ने अपनी किताब किलिंग कैंसर नॉट पीपल के बारे में भी जिक्र किया है। मैं बता दूं कि डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसके इंटरनेशनल वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। इन्होंने अपनी किताब में एक पूरा चैप्टर लिखा है जहां पे वो कैंगन वाटर का जिक्र करते हैं और वो ये बताते हैं कि 11.5 pH का पानी, 11.5 pH के कैंगन वाटर में अगर आप सब्जियां 20 मिनट तक रखते हैं तो आप उसमें से सारे पेस्टिसाइड को और केमिकल्स को आराम से निकाल सकते हैं और आपकी सब्जियां पूर्ण रूप से केमिकल फ्री हो जाएंगी। ये अभी डिस्प्ले में जो शख्स थे, उनका नाम है डॉक्टर प्रमोद नागर। ये कोटा के एक नामी हॉस्पिटल के चीफ कार्डियो सर्जन। इनका इनके बारे में बताया जाता है कि डेली 2 से 3 का हार्ट का ऑपरेशन ये खुद करते हैं। और इतने बड़े डॉक्टर्स अगर इस पानी के बारे में इतना गंभीर चीज बता रहे हैं कि इस पानी से पेस्टिसाइड केमिकल को भी निकाला जाता है, और बकायदा एक किताब में भी लिखा हुआ है किलिंग कैंसर नॉट पीपल में, कि इस मशीन के पानी से पेस्टिसाइड केमिकल को फ्री किया जा सकता है हमारे भोजन से। तो कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ा ये हमारे लिए उपहार है कि हम हमारे परिवार को पेस्टिसाइड और केमिकल से बचा पा रहे हैं। क्योंकि आज के डेट पे सबसे ज्यादा जो बीमारियों का जो कारण जो बताया है, जो हार्मोनल इश्यूज, क्योंकि ये पेस्टिसाइड सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कैंसर ही बनाता है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे शरीर में जो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो बीमारियां होती हैं, इंडोक्राइन डिसीज जो होती हैं, वो इस तरीके से पेस्टिसाइड केमिकल की वजह से, हार्मोन का डिसबैलेंस, जो आज के डेट पे जो महिलाओं में एक बहुत गंभीर समस्या जो आ रही है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो उसका जो मेन कारण है हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना, हार्मोन्स का अनबैलेंस होना, हार्मोन्स सही तरीके से फंक्शन ना कर पाना। तो इस तरीके से पेस्टिसाइड केमिकल की वजह से होता है। तो ये कैंगन पानी में डूबे हुए जो प्याज है, इसको मैं बाहर निकालता हूँ, और नॉर्मल पानी में डूबे हुए प्याज को भी मैं बाहर निकालता हूँ। तो ये देखिए, नॉर्मल पानी में डूबे हुए प्याज के पानी का कलर एकदम से लाइट है, जैसा रहता है कि पानी जैसा कलर रहता है ना, ट्रांसपेरेंट। और कैंगन पानी में धुले हुए प्याज का पानी का कलर देखिए, ये मटमैला हो गया, इसमें पीलापन आ गया। ये जो पीलापन है वो पेस्टिसाइड केमिकल है। तो ये जो पानी है, हम जो भोजन लेते हैं उस भोजन में इस तरीके से पेस्टिसाइड केमिकल को निकालने का काम करता है। तो ये पेस्टिसाइड केमिकल किस तरीके से निकला, उसके लिए भी मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन करके बताता हूँ। मैं दो अब डिस्पोजल ग्लास लेता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे आपको एक ऐसा चमत्कार दिखने वाला है। क्या चीज है ये पानी? ये मैं तेल है, ये मैं तेल 2 ग्लास में ले रहा हूँ सेम क्वांटिटी में। और इस तेल में हम ये आरओ का पानी ले रहे हैं, जिस पानी में मैंने प्याज को धोया था।
और दूसरे ग्लास में मैं ले रहा हूँ कैंगन पानी। इससे भी हमने प्याज को धोया। तो ये आपको दिख रहा होगा, फिर मैं हाथ में इसको लेकर के आपको दिखाता हूँ। ये जो पानी है, जिस ये जो तेल है, ये तेल पानी के ऊपर आ गया। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये मैं मोबाइल रखता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तेल ऊपर तैर रहा है और पानी नीचे है। पर कैंगन पानी जिस ग्लास में हमने डाला, तेल के ऊपर डाला, तो ये पूरी तरीके से वाइट हो गया, दूध बन गया ये पानी। ये तेल दूध बन गया जैसे ही इसमें पानी डाले। तो इसको साइंस में बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब कि ये ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स है, उस ऑयल के मॉलिक्यूल्स को भी ये ब्रेक कर दिया। इतना पतला पानी है कि ऑयल को भी ये तोड़ दिया। ऑयल इमल्सिफाई हो गया। ऑयल इमल्सिफाई होने की वजह से पेस्टिसाइड केमिकल को भी रिमूव कर पाता है। क्योंकि जितने भी पेस्टिसाइड केमिकल जो फल सब्जी अनाज में जब छिड़काव किए जाते हैं किसान भाइयों के द्वारा, तो वो ऐसा होता है, वो ऑयल बेस्ड होता है, तेली पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, ताकि बारिश हो या फिर हम किसान भाई जब उसमें पानी डाले तो वो धुले ना, वो पेस्टिसाइड गिरे ना। तो इस तरीके के पेस्टिसाइड को निकालने के लिए, ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड केमिकल को निकालने के लिए इस तरीके का पानी काम करता है। जिसकी वजह से ये आप देख पा रहे हैं कि जिस पानी में हमने ये कैंगन प्याज को डुबोया था, उसमें से ये पेस्टिसाइड केमिकल निकल गए हैं। तो इतना चमत्कारिक पानी है। तो ये चमत्कारिक पानी हमारे घर पे होना चाहिए। और ये मशीन के अंदर का मैकेनिज्म है। इस मशीन में इस तरीके का पानी गुजरता The है, water ये आप देखिए passes वीडियो। over the plates. The minerals in the water are separated into two streams of water, one alkaline and one acidic. The more plate surface area and the more power you can apply to the plates, the better the separation and the better the quality of the ionized water. Some metals are better electrical conductors than others, and some hold up to the abuse of electrolysis. While some manufacturers use तो stainless ये steel or दो प्लेट के बीच से पानी गुजरता है। दो प्लेट के बीच से पानी गुजरता है और उसको चार्ज दिया जाता है। तो निगेटिव ओआरपी जो हम देखे थे, निगेटिव चार्ज, वो एल्कलाइन पानी बनता है, और पॉजिटिव चार्ज जो कि एसिडिक पानी बनता है। ये अलग अलग टुकड़ों में पानी बढ़ता है, एल्कलाइन और एसिड आपके पानी को ही दो टुकड़ों में बांट करके वो हमको देता है। तो इस मशीन में इस तरीके का प्लेट, ये जो निगेटिव पॉजिटिव जो है वो इस तरीके का प्लेट्स है। ये जो प्लेट्स है, इस प्लेट्स का जो सरफेस एरिया है वो फिर 465 स्क्वायर इंच का है, और जो कि सर्जिकल ग्रेड टाइटेनियम और प्लेटिनम का है। तो ये जो मशीन है, ये कोई साधारण मशीन नहीं है, ये एक मेडिकल डिवाइस है। इसको आईएसओ 13485 का भी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। आईएसओ 13485 जो कि मेडिकल इक्विपमेंट को दिया जाता है। जितने भी डॉक्टर्स के पास आप क्लिनिक क्लिनिक में जितने भी इक्विपमेंट देखते हैं, वो भी आईएसओ 13485 सर्टिफाइड रहता है। ये मशीन भी आईएसओ 13485 सर्टिफाइड, इसलिए इस मशीन को मेडिकल डिवाइस भी बोला जाता है, कैंगन वाटर मेडिकल डिवाइस। तो ये जो प्लेट्स है, इस प्लेट्स के हिसाब से इस मशीन का जो कॉस्ट है, मशीन का जो प्राइस है, वो डिपेंड करता है। तो ये सर्टिफिकेशन की मैं बात कर रहा था, मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइस आईएसओ 13485 का सर्टिफिकेशन है। 6,500 डॉक्टरों के द्वारा इसको क्लिनिकली टेस्ट किया गया है। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के द्वारा गोल्ड सील का सर्टिफिकेशन दिया गया है। मतलब कि ये आप देख पा रहे हैं, इनर्जिक द ओनली यूनिक वाटर आयोनाइजर विथ वाटर क्वालिटी एसोसिएशन गोल्ड सील, दुनिया का ऐसा लौता एक लौता वाटर आयोनाइजर है जिसको गोल्ड सील का सर्टिफिकेशन दिया गया। तो ऐसी ऐसी संस्थाओं से भी इसको सर्टिफिकेशन दिया गया। और इनेजिक जो है वो पिछले 50 सालों से पूरी दुनिया पे काम करी है। अभी 51 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। 1974 से कंपनी की शुरुआत हुई, अलग अलग देशों पे गया, हमारे देश पे 2016 पे आया, जिसका हेड ऑफिस बैंगलोर में है। और बैंगलोर से ही पूरे कंट्री में सप्लाई किया जाता है। और खास बात यह है कि इस मशीन की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ जापान में ही होती है, जापान में ही इसको बनाया जाता है। छोटे से छोटा पार्ट भी मशीन के अंदर का जापान में एक ही जगह पे तैयार होता है, जो कि ओसाका में। इसलिए इसको ओईएम प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। और अभी तक 153 से ज्यादा देशों पे एक्सपोर्ट किया जाता है जापान से। और इस मशीन को बड़े बड़े संस्थाओं के द्वारा भी रिकमेंड किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कैंसर हॉस्पिटल अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट से भी सबसे पहले नंबर पर एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर और इनेजिक के, मतलब कि हमारी कंपनी के कैंगन वाटर को ही रिकमेंड किया जाता है। और उसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं रॉबर्ट जी राइट। और इनकी किताब है चैप्टर नंबर 6 में,
पेज नंबर 168 सेकंड पैराग्राफ में ये बोलते हैं कि अगर मैं आज की डेट पे अगर कोई वाटर आयनाइजर कोई इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट चूज करूं तो मैं इनेजिक कंपनी के HD 501 जो कि 7 प्लेट्स वाली मशीन के बारे में बता रहा था, इस मशीन को मैं चूज करूंगा। और थर्ड रिकमेंडेशन, ये डॉक्टर हिरोमी शिनिया जो कि को इन्वेंटर हैं कोलोनोस्कोपी के, जिन्होंने अब तक 3,70,000 कोलोनोस्कोपी कर चुके हैं। उनकी जो किताबें हैं द एंजाइम फैक्टर, एजुकेशन एंजाइम, माइक्रो फैक्टर, इन सभी किताबों में उन्होंने कैनिंगन वाटर का जिक्र किया। और इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स और आज के डेट पे हमारे देश पे भी MBBS की पढ़ाई में इसको शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो हमारे शरीर में बीमारियों होने का जो कारण है, टाइप ऑफ स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, एक्सीडिक, ये तीन कारण टाइप ऑफ स्ट्रेस के, ये तीनों के तीनों चीज को ठीक करने के लिए काम करता है। डिहाइड्रेशन के लिए माइक्रोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी है जो हमको हाइड्रेट रखता है। ऑक्सीडेशन की स्ट्रेस को ठीक करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी हमारे हमको इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखती है। एसिडिक स्टेज को ठीक करने के लिए ये पानी अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन नेचर को हमारे शरीर पे बना के रखती है। इसलिए इस पानी का समर्थन आज के डेट पे मेडिकल के जो नामी जो डॉक्टर्स है, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो भी इसको समर्थन कर रहे हैं। तो इसको कौन कौन पीता है? तो इस तरीके का जो पानी है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी पीते हैं। ऐसे सेलिब्रिटी जिनका जो भोजन पानी वो कई कई परीक्षण होता है उसके बाद उन तक पहुंचता है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, आज के डेट पे ये US के प्रेसिडेंट है। तो उनका जो प्रोटोकॉल बना हुआ है कि वो क्या क्या चीज खाएं, क्या चीज पिए, तो वो भी इस तरीके का पानी डायरेक्टली अपने घर से निकाल करके घर पे पीते हैं। बिल गेट्स एक ऐसे बिजनेस टाइकॉन है, वो भी इस तरीके का पानी पीते हैं। श्री श्री रविशंकर जी जो कि आध्यात्म क्षेत्र में काफी अच्छे जाने माने गुरु हैं, वो भी इस तरीके का पानी पीते हैं। शिल्पा शेट्टी, रजनीकांत, हमारे देश के जो सेलिब्रिटी हैं, वो भी इस तरीके का पानी पीते हैं। अब सेकेंड स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग भी इस तरीके का पानी पीते हैं। यहाँ तक कि ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये वाला घर का हाल उतना अच्छा नहीं है फिर भी ये मशीन लगी हुई है। ये आप देखिए, ये एक दादाजी, ये भी अपने इनका घर का स्थिति भी उतना अच्छा नहीं है फिर भी वो इस मशीन को लगाए हुए हैं। देखिए मतलब कि ये भेदभाव नहीं करता है कि ये मशीन किसके घर पे जाना है। जिस तरीके से बीमारी का भेदभाव नहीं है, बीमारी ना अमीरी देखती है ना गरीबी, तो ये मशीन का भी मतलब कोई इस तरीके का ऐसा नहीं है कि ये अमीरी गरीबी देख करके जाए, इसको बस एक्सेप्ट करने की जरूरत है।